हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 32 से 36 श्लोक देखेंगे। आपने 31वें श्लोक में देखा था कि युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज ने संध्या वंदन किया और कृतमैत्र हुताग्नि अग्निहोत्र यज्ञ किए, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, उनको तिल गो भूमि रुक्मयी, तिल यानी अन्न दिया, भूमि दी और गाय इत्यादि दी और स्वर्ण दिया। उसके बाद गुरु वंदन आया, देखिए गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करने के लिए वे घर महल के अंदर प्रवेश किए और वहां क्या देखा कि चाचा विदुर, ताऊ धृतराष्ट्र और ताई गांधारी नहीं है। तो ये देखा तो उस कारण से वह बड़े परेशान हुए और उन्होंने अब इधर संजय को पूछा इसलिए क्योंकि वो सेक्रेटरी हैं। मेरे पीछे बोलिए। तत्र श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय का 32वां श्लोक। तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः तत्र संजयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े जो वहां बैठे थे और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र जी के बारे में। अन्वय उद्विग्न मानसा, उद्विग्न समझते हैं, उद्विग्न का मतलब नहीं, चिंतित नहीं, व्याकुल शब्द है। व्याकुल मन से यानी चिंता से पूरित युधिष्ठिर नहीं। उद्विग्न मन जो है वैसे तो क्या नाम से संजय भी उद्विग्न ही है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली उद्विग्न मानसा जो है युधिष्ठिर महाराज के लिए है, मन से वह उद्विग्न है। तत्र आसीनम, वहां बैठे हुए। तो वहां का अर्थ क्या है? कहाँ बैठे हुए? धृतराष्ट्र के महल में जहां पे युधिष्ठिर महाराज प्रवेश किए थे वहां बैठे हुए। संजय भी वहीं पे होंगे। मैं समझता हूं कि युधिष्ठिर से पहले ही संजय को बात पता चल गई होगी कि संजय तो उनके सेक्रेटरी थे, तो सुबह सुबह ही पहुंच गए होंगे वो, तो उससे पहले संजय को ही पता चल गया था। संजय अर्थात संजय को प्रपच्छ पूछा, इज ओके, माय कफ इज इंक्रीजिंग माय डियर। गावल गणे, अब गावल गणे मतलब हे गवलगण पुत्र संजय। गवलगण के पिताजी का नाम है, तो ये गावल गणे शब्द ये संबोधन में है, इसलिए हे को इंक्लूड कर लेना पड़ेगा। राधे बोलते ना, राधे मतलब हे राधा, उस तरह से, ठीक है। हरे अर्थात हे हरि, उसी तरह गावल गणे अर्थात हे गावल गण के पुत्र संजय। न हम मतलब समझते हैं हमारे वृद्ध नेत्रयो हीनश्च, वृद्ध और नेत्रों से हीन। तात अर्थात ताऊ धृतराष्ट्र को मतलब कहाँ है, नहीं समझ में आ रहा उनको। अब आप देखेंगे कि तात शब्द पिता के लिए होता है। महाराज समझा रहे थे कि यद्यपि वो ताऊ हैं, लेकिन आपने यहाँ भी शब्द सुना होगा बड़े पिताजी, सुना है ताऊ के लिए बड़े पापा बोलते, बड़े पिताजी बोलते। उसी तरह से बड़े स्नेह से संबोधित कर रहे हैं कि हमारे पिताजी कहाँ चले गए। यद्यपि यहाँ पे अनुवाद किया गया है जो कि सही है कि ताऊ, चाचा नहीं ताऊ, धृतराष्ट्र के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन भूले हुए हैं युधिष्ठिर महाराज की वो ताऊ जी ने क्या क्या किया था अब तक। वो बड़ी चिंता है कि हमारे पिताजी कहाँ चले गए, यानी वो पिता ही मान रहे हैं यद्यपि वो ताऊ है। कहीं आपने देखा हो, कहीं कहीं बड़े पिता के जी कहते कहते वो पिताजी के समान ही प्रेम करता है। देखा आपने, ताऊ जी इतने अच्छे होते हैं कि उनसे बड़े पिताजी करते, पिताजी से भी कभी कभी अधिक प्रेम करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा था नहीं, फिर भी पिता तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनको तात संबोधित कर रहे हैं, तो ये उनका प्रेम सूचित कर रहा है। ओके, अन्वय देखिए, अन्वय तो देख चुके हैं, संस्कृत देखिए। तत्र संजय मासीन, वहां संजय जो वहां पे बैठे हुए थे उनसे पप्रच्छा पूछा। किस स्थिति में पूछा? उद्विग्न मनसा, उनका मन अत्यंत उद्विग्न था।
यहाँ पे भले ही युधिष्ठिर महाराज का नाम नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ग्रहण करना पड़ेगा पिछले श्लोक से कि युधिष्ठिर महाराज घर में प्रवेश करके उद्विग्न हुए थे, तो वहां से समझ लेना पड़ेगा। क्या पूछा? गावल गणे अर्थात हे गावल गण के पुत्र, को नह ताता, हमारे तात, न मतलब हमारे तात, हमारे पिताजी कहाँ है? क्या दिक्कत है? क्यों पूछ रहे? कह रहे वृद्ध थे वो और हीन थे नेत्रों से भी, चिंता तो होगी ही। मानो नींद मतलब नेत्र से हीन नहीं होते तो भी अपना ध्यान रख पाते, ठीक है। और दूसरी बात है कि वृद्ध होने से वैसे ही व्यक्ति अशक्त हो जाता है। आपने सुना ही था, विशीर्ण दंतः, और क्या था, मंदाग्नि ही, सराग कफमुद्वहन इत्यादि, मतलब मृत्यु के कगार में थे। हमारा कर्तव्य था उनका ध्यान रखना, कौन रखेगा ध्यान? इस तरह से वह उद्विग्न हो गए थे, ठीक है। आपने सुना ही था कल कि वे देख भी नहीं पाए थे और यह भी जान नहीं पाए थे कि वो गए कहाँ। अगला देखिए, आज बहुत जल्दी क्लास हो जाएगा, बहुत इजी है। कुछ चीजें यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट आएंगी इस श्लोक में स्पेशली, या इसके आगे वाले इसी में आएगा। अम्बा च हत पुत्रार्ता, अम्बा च हत पुत्रार्ता, पितृव्यः क्व गतः सुहृत्, पितृव्यः क्व गतः सुहृत्, अपि मयि कृत प्रज्ञे, अपि मय्य कृत प्रज्ञे, हत बन्धु सभार्यया, हत बन्धुः सभार्यया, आशंसमानः शमलम्, आशंसमानः शमलम्, गंगायां दुःखितोपत, गंगायां दुःखितोपतत्। धन्यवाद। मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर तथा अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपने पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? बहुत अच्छा श्लोक है ये। पहले अनुवाद देखिए। हत पुत्र बड़ा स्पष्ट है, जिनके सारे पुत्र मारे जा चुके थे। ये बात ध्यान रखिएगा, तभी आपको चक्रवर्ती पाद की टीका समझ में आएगी। ध्यान में क्या पता ही होगा, लेकिन यहाँ बड़ा स्पष्ट बात है। हत पुत्रा से वह कुछ टीका की है। आर्ता, सारे बच्चे मारे गए, इस कारण से अत्यंत दुखी थे। कौन दुखी थी? अम्बा। अम्बा का मतलब क्या होता है? माँ। माँ थी उनकी, ताई थी, लेकिन ताई नहीं बोल रहे, माँ ही बोल रहे, माता गांधारी। और गांधारी ने भी शाप देने का कुछ शाप दिया था ना, किसको शाप दिया था? भगवान कृष्ण को दिया था। और एक यह भी था उनकी प्लानिंग स्वाभाविक से कि उनका लड़का इतना शक्तिशाली हो जाए कि भीम को मार नहीं पाए। वहां पे था सुहृद पितृव्यः च, और मेरे शुभचिंतक चाचा विदुर। पितृव्य मतलब चाचा की तरह लेना होगा। क्व गतः, कहाँ चले गए? तो समझ में आ रहा होगा देख के ही। हत बंधु दुखिता, जिसके सारे पुत्र नहीं रहे हो, इस कारण से मन से दुखी। सह अर्थात धृतराष्ट्र, अकृत प्रज्ञे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ क्या है? प्रज्ञा मतलब जो समझता हो, कृत प्रज्ञा मतलब जो किए गए उपकार को समझता हो, और अकृत प्रज्ञा का अर्थ क्या हुआ? जो किए गए उपकार को ना समझता हो। इसलिए इसका कहां पे अनुवाद किया जा रहा है? कृतघ्न। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रज्ञ जानकार, कृत प्रज्ञ जो आपने किया है समझना होगा। अकृत प्रज्ञ मतलब जो उपकार को भूल जाए। तो ये किसके लिए कह रहे हैं? मई, मुझ में, अपने में दोष देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी तरफ से कुछ गलती होगी या ऐसे चले गए होंगे, नहीं, जरूर मुझसे कोई अपराध हुआ है। कोई अपराध नहीं, मुझसे जो अपराध हुआ है, ऐसे नॉट कोई अपराध, जरूर मुझसे अपराध जो हुआ, भाई मैं ही तो कारण हूं उनके 100 बच्चों को मारने का। इसी को याद कर करके यह चले गए। तो शमलम मतलब मेरे इस अपराध की, जो मैंने बच्चों को, आपके उनके बच्चों को, बच्चे मतलब उनके इलस्ट्रियस सन्स को कोट एंड कोट महान बेटों के वध का कारण मैं जो बना हूं, उस अपराध के कारण आशंसमानः, ऐसी आशंका करके, गंगायाम अपतत अपि, अपि मतलब क्या? क्या गंगा जी में कूद तो नहीं गए?
इससे पहले भी गांधारी च तपस्विनी शब्द आया था। तपस्विनी इस अर्थ में भी था कि वो बारंबार रोती रहती थी, दुखी रहती थी कि मेरे बच्चे मार दिए गए। कुछ भी हो, माता को दुख तो लगेगा, लड़का कितना भी गुंडा भी हो, मर जाता है तो दुख लगता है। तो अब युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि देखो उनके हमारे पर कितने उपकार थे। बचपन में जब छोटे थे तो उन्होंने हमारी रक्षा करी थी, वह सब न सोचते हुए उन उपकारों को भूल करके मैंने उनके सारे बच्चों को मार दिया। तो क्या मुझ इस अकृत प्रज्ञ के अपराध के कारण वह दुखी होकर गंगा जी में कूद गए? ये बात वो कह रहे हैं। संस्कृत देखिए, अंबा च हत पुत्रार्थ, और मेरी माँ अर्थात गांधारी हत पुत्रार्थ, अपने बेटों के मारे जाने से दुखी होकर के कहाँ चली गई? पितृव्यः क्व गतः सुहृत्, और मेरे जो शुभचिंतक मेरे चाचा जी थे वो कहाँ चले गए? क्व गतः दोनों से लगा लीजिएगा, माँ कहाँ चली गई, चाचा जी कहाँ चले गए। अब यहाँ पे क्या का अर्थ में, क्या मई अकृत प्रज्ञ, मुझ युधिष्ठिर में कृतज्ञता, जो कि कृतज्ञ हूं, मैं कृतज्ञ हूं, इस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं किए उपकार को नहीं समझ रहा हूं। और हत बंधु स भार्या, मैंने भार्या शब्द शायद अनिवार्य में छोड़ दिया था ना, छूट गया है वो, हाँ वो रह गया है। भार्या का मतलब है पत्नी। तो हत बंधु मतलब अपने सारे जिनके जो संबंधित वो मारे गए थे, तो स मतलब धृतराष्ट्र अपनी पत्नी के साथ आशंसमानः शमलम, मेरे अपराध की शंका करके, क्या गंगायाम च दुखितो पतत, क्या गंगा जी में दुखी होकर कूद गए। अब इसकी आप टीका देखिएगा, बहुत अच्छा लिखा है और क्लियर किया। आशंसमानः का अर्थ मतलब मेरे अपराध को का बोध करके वह कूद गए, क्या मेरे अपराध की वजह से दुखी होकर के। सारा देखिए दर्शनीय, क्या धृतराष्ट्र मेरे द्वारा कृत अपराध के चिंतन से आशंसमान अर्थात खिन्न थे, ये अर्थ है। देखिए आशंसमान का अर्थ केवल आप शंका लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन खिन्न समझते हैं कि भाई ये जिस व्यक्ति ने मेरे 100 बच्चे मारे, अब उसी के पास मैं रह रहा हूं, भूल तो नहीं सकते हैं ना उस बात को। ये बात है, यह सोचकर कि मैं क्यों जीवित रहूं जब युधिष्ठिर ने मेरे एक पुत्र को भी जीवित नहीं छोड़ा। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी पिता इस प्रकार सोचेगा कि नहीं सोचेगा। सारे बच्चे मार दिए जाए तो उसके लिए जीने का इच्छा ही नहीं रहेगी। यही अघासुर सोच रहा था। अघासुर सोच रहा था कि ब्रजवासियों के सारे लड़कों को, बच्चों को जो कृष्ण के साथ थे, उनको मार देता हूं तो ब्रजवासी ऐसे ही मर जाएंगे। याद है कृष्ण में पढ़ते होंगे, तो कह रहे हैं कि वो युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोच रहे हैं। यद्यपि आप देखें धृतराष्ट्र मरना नहीं चाह रहे थे तो विदुर जाके बोले तब वो कुछ निर्णय लिए, नहीं तो वो उसी में आसक्त थे। अथवा उन्हें आशंस माना अर्थात इस प्रकार इच्छा करी, आशंस माना का दूसरा अर्थ है इच्छा करी कि युधिष्ठिर को मेरे वध का पाप भी भोगने दो। यह अर्थ अर्थात इसने तो मेरे 100 बच्चों को मार ही दिया है, तो अच्छा हो कि हम मर जाए तो हमारे मरने का पाप भी इसी को भोगने दो। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से सोच रहे हैं। क्या रेंज है कहां कहां लेके जा रहे हैं। एक तो समझ में आ रहा है कि खिन्न थे तो भाई मर गए, हम हमारे बच्चे मारे गए, हम क्या जिंदा रहेंगे। और दूसरा है कि हम ये इसने उसको पाप तो लगा ही है, अब हम हमारे मरने का भी पाप लग जाए कि भाई ताऊ ताई का ध्यान नहीं रखा, हम मर जाएंगे, इसको पाप लगे। प्रपात के तात्पर्य देखते हैं। पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परवर्ती प्रभावों की पूर्ण कल्पना कर ली थी कि युद्ध के बाद क्या होगा। अतएव अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। ये सब बात भगवदगीता से आप जानते हैं। यह युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतरे जैसा उन्होंने पहले से सोच रखा था। यद्यपि भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि धृतराष्ट्र और गांधारी को दुख नहीं हुआ। ये तो आप नहीं टाल सकते ना, जो बच्चों का दुख है। अब देखिए आप बच्चों का दुख सोच रहे हैं, वो बच्चा जो एकदम मतलब खूब शक्तिशाली रहा हो, पूरे विश्व का राजा रहा हो, और पूरा समाप्त हो जाए, पूरा कुनबा समाप्त हो जाए, तो क्या दुख नहीं होगा? बताइए, स्वाभाविक से दुख होगा। आप उसको क्या कह सकते, इंटेलेक्चुअलाइज तो नहीं कर सकते। माता पिता का दुख तो माता पिता ही जानते हैं ना, ये बात है।
ये हो रहा है। ये युधिष्ठिर महाराज इससे अवगत थे कि हमारे सांत्वना देने से सांत्वना प्राप्त हो नहीं जाएगी। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे, इसीलिए अत्यधिक प्रेम करते थे। देखिए आपने कल भी सुना था, सुबह ही वह गुरु वंदन आया, अपने गुरु उनको जो उनसे बड़े थे उनकी वंदना करने के लिए, उनको आदर सम्मान देने के लिए वह महल में प्रवेश किए थे। तो उनको बिल्कुल नहीं लगने दे रहे थे कि वो मेरे माता पिता नहीं है। भले ही उनके बेटे नहीं थे, इधर से वो पूरा प्रेम दे रहे थे कि हाँ मैं आपका बेटे के ही समान हूं। अतएव ये एक बहुत बड़ी बात है, इसे एम्पैथी कहते हैं इंग्लिश में, है ना। सामने वाले के कष्ट को समझना ये बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। नहीं तो हम वैसा बर्ताव अन्यों से ना करें जैसा हम खुद अपने से नहीं चाहते, है कि नहीं? ये बहुत कठिन है। और जिस व्यक्ति के पास ये गुण है वह बहुत आसानी से लोगों से कनेक्ट कर सकता है। डू यू एग्री? अगर आप सामने वाले को दुख को समझ रहे हैं, दिस इज वेरी अमेजिंग क्वालिटी। सामने वाले की मनस्थिति को समझ रहे हैं ना, तो भी बहुत प्रचार कर लोगे। इज इट सिंकिंग इन? जिस तरह से वह दुनिया को देख रहा है या जिस दुख में है, अगर हम उसको समझ लें तो हम उसकी बहुत सहायता कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही सोच रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए किसी के नंबर बहुत खराब आए, हमें याद, इसलिए वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमको याद है आईटी में से हुआ था। हमारे एक अच्छे भक्त थे, उनका शायद 10 पॉइंट से 9.8 आ गया था। बहुत अच्छा होता है 10 पॉइंट, और 9 से ऊपर तो सुपर होता है। उनका 9.8 9.6 हो गया था, तो बेचारे आंसुओं से रो रहे थे। हम लोग को तो कोई 8 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट कुछ भी आया, ब्रह्मभूता प्रसन्ना तो ना सोचती ना, कहाँ पास तो हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है, क्या दिक्कत है, ब्लेसिंग दे सबको। यार ओके, हम तो सोचे थे जब ज्वाइन नौकरी करनी ही नहीं है, आश्रम ज्वाइन करना है तो क्या दिक्कत है। पूर्व दिशा में था, नहीं पूर्व दिशा में जा रहा, नहीं उत्तर दिशा में जा रहा था, कानपुर से उत्तर दिशा में ना, उदीचिम दिशा में जाओ निश्चक्रामा। ठीक है, इसके आगे उत्तर नहीं जाना, इसके आगे उत्तर में दिल्ली पड़ता है। वहां नहीं जाना, यही तो रुक जाता। तो ये तो सर हमारे बोले कि एवरीबडी हैज टू एक्ट एज पर हिज कॉन्शियसनेस। वो सर समझा रहे थे, ठीक है तुम रो मत, वो भी सर भी हंस रहे थे क्या रो, लेकिन सही में किसी की दुख को वाकई समझ लेना ये बड़ा अद्भुत गुण है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि युधिष्ठिर महाराज यहाँ समझ रहे हैं कि यद्यपि सब कुछ बात सही है कि आत्मा है, सब कुछ है, लेकिन वह दुख नहीं जा रहा उनका, इस कारण से विशेष रूप से उनसे प्रेम कर रहे हैं। ठीक है, जरा सा भी नेग्लेक्ट होता युधिष्ठिर महाराज की तरफ से तो ये बिल्कुल ही टूट जाते। युधिष्ठिर महाराज इतना प्रेम कर रहे हैं तब भी उनको दुख जा नहीं रहा है, और अगर एकदम निग्लेक्ट कर देते कि वो जो कोठरी ना, पड़े रहना, बुढ़ा बुढ़ी उधर पड़े रहना के खाट पे, हाँ कोई नौकर लगा देता, वो सड़ी गली सब्जी रोटी, गली जली हुई रोटी दे देता, तब तो बहुत दुख होता उनको। महाराज इसमें हंस रहे थे। आपको याद है परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, जिसका जितना ऊंचा पद होता है वहां से गिरने में उतनी दर्द होता है कि नहीं, है कि नहीं? जितना ऊंचा पद होता है वहां से गिरने में उतना ये रहता है। तो धृतराष्ट्र को कितना दुख लगा होगा बताइए। और जिसने गिराया उसी की रोटी खानी पड़ रही है। अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में वे इनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। स्पष्ट समझ आ गया मैंने बताया। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा की धारा में डूब गए। मतलब मुझसे जरूर कुछ कमी रह गई होगी, जरूर मेरे बर्ताव से पहले तो मैंने दुख दिया ही है, और अभी भी मैंने कुछ गलती जरूर करी होगी जिसकी वजह से आज ये दुखी होकर के सीधे गंगा जी में ही डूब गए। दुखी तो पहले से, मतलब कहते हैं ना उसको, कहावत है ऊंट डूबने का क्या सिस्टम होता है कि ऊंट की पीठ पे तिनका, ऐसा कुछ बोलते हैं। नहीं नहीं, ऊंट की जीरा नहीं होता है, ऐसा होता है कि बस मतलब व्यक्ति डूबने वाला था
और उस पे तिनका डूब के तो नहीं भाई, हमें डुबाना है, बचाना नहीं है। मतलब नाव डूब रही थी, अगर उसमें जरा सा भी वजन बढ़ता तो वो डूब जाती, ये स्थिति थी। तो आपने तिनका डाल दिया उसके ऊपर, तिनके से वजन बढ़ गया ना। तिनका खुद का वजन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हल्का सा कुछ और हो गया तो नीचे पूरी नाव डूब गई। तो कह रहे दुखी तो पहले से थे, मैंने थोड़ा सा जरूर कुछ मिस्टेक कर दी होगी, इससे अब ये पूरा कूद ही गए, मर गए ऐसे करके। नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में आप देखिए कि प्रभुपाद जी पहले घर छोड़ा चाह रहे थे, तो उस पे भी वो जो घटना हुई कि भागवतम अनुवाद कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने भागवतम बेच देखा, भागवतम नहीं है एक दिन है कि नहीं? तो कहा मेरी भागवत कहाँ गई? प्रभात ने पूछा, तो कहा कि भागवत कहाँ गई? कहते मैंने चाय वाले को बेच दी, रद्दी में बेच दी, चाय के बिस्कुट खरीदने के लिए या जो भी रहा हो। तो प्रभात पूछे यू वांट मी और यू वांट टी? तो उसने कहा आई वांट टी, और भाग गए। तो समझ रहे ना, पहले छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन इसे कहते हैं कि वो लास्ट एक कहते हैं इंग्लिश में इसको ये क्या हुआ? हाँ उसी से कनेक्ट करना है। एनीवेज हरे कृष्णा, हरि बोल। आई थिंक एवरीबडी कैन हियर मी, ओके। हरि, तो यह क्या है? द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल, ये बोला जाता है। ये इंग्लिश में समझता है, वह तिनका जिसने ऊंट की पीठ तोड़ दी। मतलब वो बस अब लास्ट था, वो हल्का सा, तिनके से पीठ नहीं टूटती है, लेकिन अब वो उसमें बस वही कसर थी और वो पूरी हुई और अब वो खत्म। तो वही बात बोल रहे हैं कि हम तो पहले कृतज्ञ थे, सारे बच्चों को मार दिए, जो उपकार हम पर किए वह तो हम भूल गए। लास्ट नेल इन द कॉफिन, हाँ कोई अंडरटेकर भी यहाँ पे लग रहा है। लास्ट नेल इन द कॉफिन, हाँ ये भी कह सकते हैं, ये भी इंग्लिश में कहते हैं। कफन, जो विदेशों का कफन होता है उसमें आखिरी नेल क्या, बस ये भी होता है। ठीक है, कुछ अंग्रेजी के टीचर है यहाँ, ठीक है। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले, तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्हें सोचा कि वे गंगा की धारा में डूब गए। एक बात आपने देखी, एक और चीज, स्नेह का, प्रेम का ये स्वभाव होता है कि अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। हुआ भी कुछ नहीं है, गंगा जी में नहीं कूदे हैं, लेकिन पहली चीज तो यही आ रही मन में कि गंगा जी में कूद गए होंगे, अर्थात युधिष्ठिर महाराज का इनसे प्रेम था। आपने देखा यहाँ पे, अब तो आजकल होता नहीं क्योंकि व्हाट्सएप टेलीग्राम रहता है, नहीं तो कोई आ रहा होता है, वो जाम में फंस गया या किसी तरह से मान लो 4-5 घंटे लेट हो गए, तो पहली चीज तो आप सोचेंगे वो मर गया, एक्सीडेंट हो गया, गलत। हाँ तुम्हें तो मर गया, एक्सीडेंट हो गया। ये पहले जमाने में थोड़ा एक्साइटमेंट रहता था, आजकल तो बता देते हैं कि जी मैप से वटर यहाँ पे है, ऐसे करके। इज इट नॉट? ये सब लोग अनुभव किए कि नहीं? आप लोग के जमाने में तो था ना कि 2-3 घंटा भी कोई लड़का आ रहा है लेट हो गया तो चिंता चालू हो जाएगी। अनिष्ट शंकनी बंधु हृदयानी, महाराज कोट करते हैं कि अनिष्ट की आशंका हमेशा बनी रहती है। जब नंद महाराज लौट रहे थे वसुदेव जी से मिलके, वसुदेव जी कहे अब जल्दी जल्दी जाइए, ब्रज में सब जो है कठिनाई आ सकती है। तो उनके मन में भी चिंता थी कि अनिष्ट ना हो जाए। और फिर यहाँ देखा तो पुत्र ने बवाल कर ही रखा था, तो कहते अरे वसुदेव जी तो भविष्य दृष्टा है। ठीक है, एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं, दिस इज कॉल्ड अनिष्ट आशंका। अनिष्ट आशंका सब लोग समझते हैं इसको, अनुभव किए, ठीक है। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना, कृतज्ञ, जो किए हुए को ना माने, ये सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। जो किए हुए के मतलब क्या कहते हैं उसको, अनग्रेटफुलनेस, उसको कृतज्ञ माना। क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे, तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी, किंतु एक वे हैं कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला।
इसको पूरा पढ़ूंगा तो समझाऊंगा, ये बहुत हमारा फोकस रहेगा उसका। पितामह, पुण्यात्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के ही विषय में सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। देखिए, ये सत्य बात है कि धृतराष्ट्र ने उनको, जब वो, पहले तो समझ लीजिए कि युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं कि जब मैं पितृविहीन था तो उन्होंने मुझको राजसी सौभाग्य दिया, व्यवस्था दी, और आज जब वो पुत्र विहीन है तो मैंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। पहले तो ये सोच लीजिए युधिष्ठिर महाराज सोच कैसे रहे। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज नहीं निकाले हैं, लेकिन वो क्या याद कर रहे हैं, उनके मन में यही छाया हुआ है कि जब मैं नितांत असहाय अवस्था में था, बच्चा था, या हम सभी बच्चे थे, मेरी माँ भी असहाय थी, तब इन्होंने हमको सहायता किया, और जब ये असहाय अवस्था में है तो हमको निकाल दिए। ये मेरी कृतज्ञता, जबकि वो निकाले नहीं है, वो ऐसा सोच रहे हैं। हाँ हाँ, और समझना नहीं, देखिए थोड़ा समझिए, धृतराष्ट्र ने प्रारंभ में सहायता करी थी। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, जब ये बच्चे लोग आए थे तब सहायता की थी, बाद में प्लानिंग होना शुरू कर दी, और यह भी था कि आधा आधा राज्य भी बांट दिया गया था, तुम इस पे राज्य कर लो, हम इस पे राज्य कर लेंगे। लेकिन अब उसके बाद बिकॉज ऑफ द डिवाइन एसोसिएशन ऑफ, बिकॉज ऑफ द डिवाइन ग्रेस ऑफ मिस्टर शकुनी एंड पार्टी, दिमाग और खराब हो गया, उन्हें सब गड़बड़ किया। शकुनी, धृतराष्ट्र, शकुनी एंड दुर्योधन कंपनी, तो ये सब स्थिति रही। तो अब आप ये देखिए कि इतने सारे दुष्कर्मों को युधिष्ठिर महाराज गिन नहीं रहे, और एक जो उपकार किया है उसको याद रख रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है कि जो किया हुआ है उसके उपकार को याद रखना। केशव सखा प्रभु, क्या आप डांट खाना चाहते हैं दिल्ली से आके यहाँ पे? इनका अंकित प्रभु, आप भी दिल्ली के हैं ना, इनका फोन छीन लो क्लास के समय तक। छीनो छीनो छीनो, फोन छीनो, उनको ले लो, फोन का देना पड़ेगा, नहीं तो जाइए क्लास से। इनको सेंस ग्रेटिफिकेशन, डांट खाना सेंस ग्रेटिफिकेशन है इनका। आपको अच्छा भी नहीं लगता पत्नी और बच्चे के सामने डांट खाते हैं? मुझे शर्म आती डांट। अरे भाई, यहाँ कोई हम आपको क्या कहते हैं, जबरदस्ती थोड़ा बिठाए हुए हैं, बताइए। और ऐसा भी नहीं कि माला पहनाऊंगा क्लास के बाद में कि नहीं। हाँ यार, तो ध्यान से सुनिए, नहीं तो समझना चाहिए कि क्लास में हम बहुत सारी बातें, हम जो चर्चा करते हैं, वो मुझे पता है कि आपको पता है। एक गुण हमारे हृदय में कहाँ विकसित हो रहा है, ये बता दीजिए। हमारे जीवन में देखो, हम लोग पर लोग कितना उपकार करते हैं, जरा सा विद्रोह कर देते हैं तो हम लोग उखड़ जाते हैं कि नहीं। आज ही मेरा मूड खराब हो रहा है कि नहीं, बताओ। ये हम तो अभी पढ़ तो रहा हूँ, मुझे अपने पे शर्म आ रही है, हम तो भूल जा रहे हैं कि हमारे पर कितना उपकार किया गया। एक पोस्ट छीनने की, उसी की वजह से गुस्सा हो जाऊं। आश्रम से, अभी आश्रम से तो नहीं निकाले ना, उम्मीद है भगवान में ऐसा मत सुन, ये नहीं चाहता हूं। और सबसे बड़ी कृतज्ञता तो हमारी भगवान के प्रति है, जो जिला रहे हैं, खिला रहे हैं। पानी, बाथरूम में जो आप यूज करते हो ना वो डब्बा, उसको पानी को देखने से पहले सोचना कि पानी नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती है। जिस दिन पानी नहीं होता है बाथरूम में, मैं टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, फजियत हो जाती है कि नहीं। पानी पीते हैं टॉयलेट में, कितना दिक्कत है बताइए। हर तरह से हम डिपेंड है कि नहीं भगवान के ऊपर, और फिर भी भगवान के प्रति कृतज्ञता करना, हम भगवान के लिए क्या करने की क्या जरूरत है हमको। और ये मैं सोचा कि मेरे संग स्थिति है, सभी के संग स्थिति, इतना आसान नहीं होता कृतज्ञ होना। मैं बताना चाह रहा था, बात थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई डांट के चक्कर में। ध्रुव महाराज को की कृतज्ञता को उदाहरण कुछ पता है आपको? माँ के प्रति धाम जा रहे थे तो उनको स्मरण हुआ कि 36,000 साल पहले माँ ने मुझे
भगवान की तरफ जाने का उपदेश दिया था, मंत्र नहीं दिया था, खाली सजेशन दिया था कि आप भगवान की भक्ति करो। 36,000 ईयर्स, दैट्स समथिंग, इज इट नॉट? वैष्णव की कृतज्ञता कितनी अद्भुत है। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के सामने है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु नारद जी की सेवा कैसे छोड़ सकता हूं, उनकी कृपा से ही मैं आज आपका दर्शन प्राप्त कर रहा हूं। दैट्स समथिंग अमेजिंग, इज इट नॉट? कृतज्ञता इज नॉट जस्ट सिंपली, अगर हम वाकई, मैं देखिए, मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, कुछ बातें मैं, काफी सारी बातें मैं अपने को भी बोल रहा हूं कि यदि मैं वाकई अपने गुरु महाराज के प्रति कृतज्ञ हूं तो 16 माला और 4 नियम कभी भंग नहीं करूंगा। नाउ दैट्स प्रीटी हैवी, इज इट नॉट? कितने लोगों को हैवी लग रहा है? नो मैटर कितनी भी मेरी इंद्रियां बोले कि नहीं तुम इंद्रिय ये भोग कर लो, थोड़ा सा तो कर सकते हो, गुरु महाराज को इतना बुरा रिएक्शन तो नहीं मिलेगा ना? ये सोच रहे हैं ना हम लोग। सोचिए इसके ऊपर, ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि दीक्षा के बाद कोई व्यक्ति 4 नियमों को भंग नहीं करता है। तो भंग करने का रिएक्शन किसको मिलेगा? आपको भी मिलेगा, गुरु महाराज को भी मिलेगा, और आपके काउंसलर को भी मिलेगा। आप नहीं, हम बोलना चाहिए। हमें लगता है इतना थोड़ा दुख भोगेंगे वो, है ना? तभी तो हम नियम भंग कर रहे हैं। सी हाउ हाउ अनग्रेटफुल वी आर। जिस व्यक्ति ने हमारा बुरा, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन जब हम नियमों को भंग कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम नियमों का कब भंग कर रहे हैं, देन वी आर एक्चुअली शोइंग आवर अनग्रेटफुलनेस। बताइए, कोई विरोध है तो प्रस्तुत कीजिए। आप जान रहे हो कि शिष्य जो पाप करता है, गलती करता है, उसका एक एक भाग गुरु को भी सहन करना पड़ता है। प्रभुपाद जी इस बात को बोले थे। सी हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टेक दीक्षा एक्चुअली। मैं कुछ और बोलूंगा तो सब भाग जाएंगे, इसलिए मैं वो नहीं बोल रहा हूं, नहीं सहन कर पाएंगे। अरे भाई, अपनी पत्नी से भी रिक्रिएशनल सेक्स कर रहे हो तो ये इलिसिट सेक्स है, इसका भी रिएक्शन आपके पिताजी को पड़ रहा है। सॉरी, पिताजी मतलब गुरु जी के पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं पत्नी के संग संग कर रहे हैं लेकिन संतान उत्पत्ति की इच्छा नहीं, तो ये नियमों को भंग करना नहीं है। ये 3.5 है, 4.0 नहीं है। या कोई ब्रह्मचारी गंदी चंदी सी कोई चीज देख रहा है तो ये भी इलिसिट सेक्स है, समझना चाहिए। क्योंकि बाकी 3 तो भंग पालन करने को कट्टाई नहीं। किसी को चाय वाय छोड़ने में दिक्कत नहीं होती, किसी को शराब छोड़ने में दिक्कत नहीं होती, किसी को मांस छोड़ने में दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, भारतीय को नहीं है। लेकिन इलिसिट सेक्स कौन छोड़ पाता है, जरा बताइए? हर बार कुछ गलत देख रहे हैं तो उसका अपराध आपको तो लग ही रहा है, गुरुजी के ऊपर भी जा रहा है। कृतज्ञता ही तो है। परम पूज्य, क्या नाम है, गिरिराज महाराज को गिराने के लिए वैश्या भेजी गई थी, सब लोग जानते हैं, खुद बताते हैं, बॉम्बे में। और वो बोल रहे थे कि इनके प्रेम से मैं गिर जाता हूं, उनसे नहीं गिरता हूं तो ये मेरा प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम दर्शाता है। इज इट नॉट? मेरे गुरु के प्रति प्रेम है। मैं कुछ गलत करूंगा तो उनका असम्मान होगा और प्लस उनके ऊपर रिएक्शन जाएगा। एवरी टाइम आई एम फॉलोइंग स्ट्रिक्टली, आई एम सेइंग नो टू माया, इज इट नॉट? मैं 4 नियमों का पालन कर रहा हूं तो कुछ अपराध नहीं कर रहा हूं ना, इज इट नॉट? तो उससे हमारे गुरु जी का बचाव कर रहे हैं कि नहीं? ये तो हम जो पाप अपराध करेंगे, गुरु, ये सिद्धांत है। भृत्यस्य अपराधः स्वामिनः दंड, सुना है आपने? ये प्रसिद्ध बात है। जब ये जय विजय का अपराध हुआ तो भगवान कहे कि ये अपराध आप इनसे नहीं, मेरे से हुआ है। यमराज जी भी इस बात को बोलते हैं, वहां भी कोट किया गया। थिंक ट्वाइस एंड थ्राइस एंड 4 टाइम्स। ये मत सोचिएगा कि केवल दीक्षा गुरु को रिएक्शन लेना पड़ता है, काउंसलर को भी लेना पड़ता है, एवरीबॉडी। हमारे मैंने सुना है कि एक भक्त ने हमारे गुरु महाराज को बोला, महाराज दीक्षा लेने में क्या दिक्कत है, नाम चेंज कर दीजिए। कहते हैं यस बट द काउंसलर शुड बी रेडी टू टेक 50% ऑफ द रिएक्शन। मैंने सुना है शायद गौरांग पुरोहित को बोले थे, तो गौरांग पुरोहित किसी को बोले, महाराज बोले कि ठीक है, जो भी काउंसलर रिकमेंड कर रहे हैं उनको 50% कर्म लेना पड़ेगा। तो लिस्ट थी 50% हो गई। हम लोग तो बस स्टैंप लगा दे, इट्स नॉट जोक, इज इट नॉट? आप थोड़ा क्षमा कीजिएगा अगर मैं थोड़ा कठोर हो रहा हूं, लेकिन ये कृतज्ञता का गुण बहुत बड़ी बात है। जिसने हमको वाकई बचाया है उसको तो हम कठिनाई में न डालें। ये मैं केवल आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने को भी इस बात को बोला, ऐसे नहीं बोला आप सब नीचे हैं, मैं ऐसा नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मेरे गुरु महाराज में बोल रहे थे, कलयुग में तो किसी भी वाव का, किसी भी व्रत को पालन करने में व्यक्ति को कठिनाई हो रही। शादी की वाव भी तो नहीं पालन कर पा रहे हैं, दीक्षा की तो बात छोड़ दी। दीक्षा तो और यद्यपि मन के पाप माफ कर दी गए, चलो ठीक है, लेकिन
तन और वाणी को तो रोको भाई, इज इट नॉट? फिर आप कहेंगे गुरु जी दीक्षा क्यों दे रहे हैं? दैट इज हिज कंपैशन, कि मुझे उन्हें पता है कि भाई ये नहीं पालन करेगा और हमको भी इसके लिए भोगना पड़ सकता है, स्टिल आउट ऑफ कंपैशन देते हैं। तो ये सब बातें मैं इस पूरे तात्पर्य में बार बार मैं सोच रहा था, कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञता कृतज्ञता, और इसमें गुरु महाराज बहुत अच्छी लाइन बोले। आई मीन मैं तो उनके शायद एक भी वाक्य को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सकता, इट इज सो डिफिकल्ट। कृष्णा विल टेक योर डिवोशनल सर्विस सीरियसली when he sees how much grateful we are to those who have helped us in devotional service. समझ में आया? जो लोग इंग्लिश समझते हैं, हिंदी में कह रहे हैं कि कृष्ण हमारी भक्ति को तब गंभीरता से लेंगे जब वो देखेंगे जिन्होंने हमारी भक्ति में मदद की है उनके प्रति हम कितने कृतज्ञ हैं। Pretty heavy, is it not? मैं बता रहा हूँ ना, महाराज जी का एक लेक्चर सुनने में एक लाइन ही हम जीवन में पालन नहीं कर पाया तो मैं वही फेल हो जाता था। भाई कितने लोगों ने कितना उपकार किया है ना? अरे कभी कभी तो जो व्यक्ति भक्त बनाया है उसको देखते हैं तो ऐसे देखते से लग रहा है वो है ही नहीं। मुझे एक बार हंसी आ रही थी, एक व्यक्ति यहाँ ज्वाइन करना चाह रहा था तो मुझे यहाँ वाणी आश्रम के मेला तो टोपी ऐसे नीचे कर लिया, ऐसे करके आगे चला गया। फिर 15 दिन बाद बोलता, प्रभु जी क्या मैं आपका आश्रम ज्वाइन कर सकता हूँ? हमने कहा, कौन है आप? कौन है आप? देख रहे हैं कैसे लोग अजीब से होते। आपको याद है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी गुस्सा हो रहते हैं, दीक्षा लेने आते हैं और बाद में हरे कृष्णा भी नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज को अपेक्षा, लेकिन बेसिक कर्टसी है, इज इट नॉट? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कृतज्ञता पूरी नहीं कर सकते। हमने कहा कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने भक्ति में हमारी मदद करी है कम से कम कृतज्ञ तो रहना चाहिए। कितना बड़ा उपकार! अरे किसी ने किताब दी है, आप में से किसी को याद है कि आपको पहली किताब किसने दी थी कृष्ण भावना में? ओके, एटलीस्ट यू नो मस्ट नो बाय फेस, इज इट नॉट? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या सारी बातें आपके गुरु महाराज ने सिखाई है, ये बता दीजिए। तिलक लगाना आपके गुरु महाराज सिखाए हैं। दाएं हाथ से खाना चाहिए कि बाएं हाथ से खाना चाहिए, गुरु महाराज सिखाए हैं। बहुत से लोगों ने सिखाया, एक व्यक्ति नहीं सिखाता, कितने लोग सिखाते हैं। अरे भौतिक जीवन में भी कपड़ा कैसे पहनना है माँ सिखाती है, ABCD तो टीचर सिखाती है। बहुत सारी बातें हैं ना। मैं खाली ये बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखिए हमें आज तक शायद ही कोई व्यक्ति विष दिया होगा, ये घर हमारा जलाया होगा, बहुत रेयर कभी ऐसा होगा, है ना? जिस व्यक्ति ने विष दिया, जिस व्यक्ति ने प्लानिंग करके घर जलाने का, फूकने का प्रयास किया, पत्नी को अपमानित किया, उसके प्रति युधिष्ठिर महाराज की कृतज्ञता है। अब सोचिए कि हम लोग कितने कृतज्ञ हैं या कृतज्ञ हैं। इज इट नॉट? और कम से कम इतनी तो कृतज्ञता होनी चाहिए। ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही है कि भैया अपना माला तो अच्छे से कर लो, 16 माला जप कर लो, अच्छा बुरा कर लो, करो तो लो। मैं स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ जो दीक्षा ले लिए, जो दीक्षा नहीं उनके लिए तो इजी है, दे कैन टेक इजी। कोई दिक्कत नहीं। प्रभुपाद जी कहीं कुछ छोड़ रहे हैं क्या? कह रहे हैं ना कि आप लोग के सामने पढ़ाया था ना चैतन्य चरितामृत में कि गुरु महाराज की पहली आज्ञा है 16 माला का जप। गलत बोल रहा हूँ क्या? आप लोग सबके सामने पढ़ाया था ना चैतन्य चरितामृत में। मैं इसके लिए मेरी ट्रेनिंग देने में बड़ा अच्छा लगता है। भाई देख लो प्रभुपाद जी क्या बोले, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है 16 माला जप। कोई विरोध कर दे यहाँ पे, चैतन्य चरितामृत एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। कोई ग्रंथ पढ़े तब तो समझ में आए, है ना? दिस इज नेचुरल क्वालिटी फॉर वैष्णव। महाराज को तो बता रहे थे, क्या महाराज को बता रहे थे, परम पूज्य राधा को महाराज इसी पे बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति आपको बोल दिया कि आपके बाल में तृण पड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ा उपकार तो है नहीं, आपने झाड़ दिया, अब उसको वो जीवन भर याद रखेगा कि इसने हमारी मदद करी थी। ये एक महान व्यक्ति का लक्षण है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण का गुण बड़ा सुंदर है, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम। उद्धव जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण का गुणगान करते हुए कि भगवान का जो भृत्य है, भगवान का सेवक है, वो कोई बड़ा अपराध भी करते तो भगवान से कुछ नहीं गिनते। सेवाम मनक मनाग अपि तथा बहुधा प्युपैति, और थोड़ी सी भी सेवा करता है तो बहुत मानते हैं, है कि नहीं? तुलसी दल देने से वो अपने आप को दे देते हैं। और जो उनसे आवश करे तो पुष्णोषु, जो व्यक्ति उनसे द्वेष करता है उसके प्रति भगवान गुस्सा नहीं होती। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, ये महान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सुंदर शील स्वभाव है।
जरा और उधर भगवान श्री राम के ऊपर आ जाइए। भगवान श्री राम का आप जानते हैं कि जब चल रहे थे, बहुत प्रसिद्ध घटना है, बहुत अच्छी घटना कि उनके पाँव में कांटा चुभ गया। सब जानते हैं ना इस घटना को? कितना सुंदर है। और माता सीता कह रही कि आप इस कांटे को निकाल क्यों नहीं रहे? तो जिसने मेरे चरणों का आश्रय लिया है वो कष्ट भी दे रहा तो भी मैं उसको निकाल नहीं सकता। कितना सुंदर बात। देखिए भगवान कितना सुंदर गुण है, हमारे भगवान कितने सुंदर हैं। और हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी गुणगान कर रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी के अंदर इतनी अत्यधिक कृतज्ञता थी। जब प्रभुपाद कीर्तन कर रहे होते, इफ एनीवन वाज जस्ट नोटिसिंग द कीर्तन, ही वाज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर देम। केवल उसने नोटिस किया कि ये क्या हो रहा है, तो प्रभुपाद जी अपना पूरा जीवन देने के लिए समर्पित थे। दैट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? तो हमारे अंदर तो एक गुण नहीं है, जब हम भक्त बन जाएंगे तब शायद गुण थोड़ा बहुत आ जाए। ये कृतज्ञता का गुण बड़ा हमको अद्भुत लग रहा है। और देखिए अपनी ही गलती देख रहे हैं। थोड़ा और जाइए महाप्रभु की लीला में। एक बार महाप्रभु की लीला में, आप जानते हो, श्रीवास ठाकुर की सास चुपके से चली गई थी और टोकरी बैठी हुई थी। तो कुछ तो हुआ, तो महाप्रभु कह रहे हमको अच्छा नहीं लग रहा आज, या आज हमको कीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा। तो सब भक्त सोचने लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया है जिसकी वजह से महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। सब भक्त यही सोच रहे हैं। बाद में पता चला कि श्रीवास ठाकुर की सास जो है वो गड़बड़ कर रही थी, तो उनको बाल पकड़कर श्रीवास ठाकुर बाहर करती है ऐसे कर। नथिंग अगेंस्ट मदर इन लॉज, बट एक सिचुएशन बनी थी यहाँ पे। तो ये एक बड़ा सुंदर बात है। कृतज्ञता बहुत अच्छी बात है ना। मुझे बहुत अच्छा ये का फोकस लगा ये इसका, प्रभुपाद जी का। कितना अद्भुत बात है। आप अपने आप को युधिष्ठिर महाराज की सिचुएशन में डाल के देखिए। जो क्या कभी आप धृतराष्ट्र के प्रति बोलेंगे ताऊ ताई? कभी मुख से भी नहीं निकलेगा ना, कभी नहीं निकलेगा। और कृतज्ञ होने की तो बात आप छोड़ दीजिए, हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इस पे एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे कि जो जो अदोष दृष्टि होते हैं, भक्त तो क्या सोचते हैं, मान लो कोई बुरा बोल दे तो कह सोचेगा अरे कम से कम तमाचा तो नहीं मारा। खाली गाली तो दिया है, वो तमाचा मार देगा, अरे कम से कम गला तो नहीं काटा। इस प्रकार से जो अपने के प्रति जो द्रोह होता है उसको कम मानते हैं। परम हमारे गौर सुंदर बोल रहे थे, बड़ा अच्छा कोटेशन दे रहे थे। देखो भाई, हम तो खाली गुणगान कर रहे हैं वैष्णव का, हम तो वैष्णव भी बने नहीं है। एनी ऑफेंस डन बाय अ वैष्णव इज अ ग्रेट ऑफेंस। एनी ऑफेंस डन टू अ वैष्णव इज अ स्मॉल ऑफेंस। सिंकिंग इन। जो एक महान वैष्णव है, उनसे अगर थोड़ा सा भी अपराध होता है तो उसको बहुत बड़ा मानते हैं। ठीक, ये बारंबार भागवत में देखने वाले हैं। और उनके प्रति अपराध जो होता है उसको बहुत कम मानते हैं। कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यहां देख रहे हैं आप युधिष्ठिर महाराज का गुण, ब्यूटीफुल परपट। और दूसरा बात प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, ये तो अब बहुत ही मुश्किल है। देखिए लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, एक भक्त, रेज योर हैंड्स इफ यू बिकम अ डिवोटी। डोंट रेज हैंड्स, आई नो इट इज टेक सम टाइम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी हाथ नहीं खड़े कर रहा। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। देखिए प्रभुपाद जी की तात्पर्य कितने डीप है। एक छोटी सी घटना बता के विनोदपूर्ण है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के मठ में एक व्यक्ति था जो कोई साधना नहीं करता। सुना था ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक, अरे भाई वो नहीं है, सारी कहानी आप ही की है क्या? तो वो एक व्यक्ति था जो साधना बिल्कुल नहीं करता था और कोई सेवा भी नहीं करता था। तो भक्तों ने उसकी निंदा करी, या निंदा कह लीजिए, उसकी कंप्लेन करी गुरु महाराज जी की, कुछ काम नहीं करता, साधना नहीं करता। तो कहता है ये तो मुझसे भी अच्छा वैष्णव है। क्यों भाई, आपसे अच्छा वैष्णव क्यों है? कहते हैं यदि मैं साधना नहीं करूं, सेवा नहीं करूं, तो मेरा तो पतन निश्चित है। लेकिन इसका भी पतन नहीं हुआ, इसका मतलब है कोई साधना नहीं कर रहा है फिर भी पतन नहीं हुआ, आश्रम में रह पा रहा है, इसका मतलब ये मुझसे भी अच्छा वैष्णव है। इसको यही रहना चाहिए। आप बताइए। ऐसे प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ जीवन में एक बार गौड़िया मठ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, पता होना चाहिए आपको। तो वहां पे भी ऐसे कुछ भक्त थे जिनको बहुत परेशान कर रहे थे वो लोग, मैनेजमेंट को। तो प्रभुपाद जी से अन्य को प्रेसिडेंट्स वटेवर जो भी रहे हो, उन्होंने बोला कि भाई इनको निकाल देना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले नहीं, इनको नहीं निकालना चाहिए, हमें निकालना चाहिए। तो क्यों भाई निकालना चाहिए आपको? हम इनको सुधार नहीं पा रहे। अब बता दो, यहाँ पे जो पार्थ मैनेजर रह चुके हैं, मैं मैनेजर रह चुका हूँ। तो मैं कभी
किया हूं ऐसा कि भाई किसी को जो गलत बर्ताव कर रहा हो तो तुम मत निकलो, हम निकल जाएंगे, क्योंकि हम आपको सुधार नहीं पा रहे। और देखिए भौतिक जीवन में भी लोग बहुत सहन करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा, मैं थोड़ा गुणगान भी करना चाहूंगा उन लोगों का। आप लोगों के भरतपुर में कोई अपना घर नाम का स्थान है, जहां वह रास्ते के पागलों को पकड़ के लेके आते हैं। अब मैं उन माता जी का नाम नहीं जानता, माता जी प्रभु जो लोग दिखते हैं, तो उनके बारे में बता रहे थे हमारे रघुपति प्रभु कि जिनको वो लेके आते, वही, ध्यान से सुनिएगा, वही उनका सर दीवार पे मार देते थे ऐसे, और फिर भी उनको नहीं निकालते थे। भाई दिस इज टू मच। जिसको मतलब शरण कैसे दी है, लिटरली सड़क पे वो कुछ अंट संट खा रहा होगा, उसको उठाया, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और वही दीवार पे सर मार दे। मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, कोई सर मार दे, और क्या पागल सोच के मारेगा तो कितना तेज से लगेगी। वो बोले माता जी, मतलब वो माता जी सरिता माता जी को बोल रही थी, कई बार हम पिट चुके हैं, नाउ सी देयर टॉलरेंस। मैं तो खाली देखिए गुणगान कर सकता हूँ, इतना टॉलरेंस तो मेरा भी नहीं कि मेरे को सर फोड़ दे, मैं कहूँ कि ठीक है आश्रम में आपको मैं अपना रूम दे दे रहा हूँ। और महाराज तो बड़े मजेदार है महाराज, पर मुझे रात कोई महाराज का तो अलग विरोध है कि कोई व्यक्ति है ऐसा, जब पुतला को भगवान मारे तो अपनी माँ की गति दे दे। तो कोई व्यक्ति ऐसा है कि किसी गुंडे को, गुंडा बहुत परेशान कर रहा हो, तुम बहुत परेशान कर रहे हो, चलो हमारा तुम्हारे लिए फ्लैट बनाए, वहां जाकर रहो। भगवान भी तो ऐसे ही है, तो भगवान भी ऐसे ही है हमारे, और भक्त भी ऐसे ही है। तो आप देख सकते हैं उसका कारण पता है, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि एक सच्चे भक्त का सुख बाह्य से नहीं है, बाह्य रूप से नहीं है, आंतरिक रूप से कृष्ण से संबंध अच्छा है, इसलिए सुखी रहते। तो बाहर की जो दुख है उनको परेशान नहीं करते। एनी ऑल ग्लोरी टू युधिष्ठिर महाराज, अजात शत्रु। ठीक है, अब वह स्मरण कर रहे हैं कि क्या क्या उपकार उनके ऊपर हुआ था। मेरे पीछे बोलिए। पितरि उपरते पांडव, पितरि उपरते पांडव, सर्वान् सुहृदः शुशूर, सर्वान्नः सुहृदः शिशु, अरक्षतां व्यसनतः, अरक्षतां व्यसनतः, पितृव्यो क्व गतावितः। पितृव्यौ क्व गतावितः। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे। हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए। तो आप जान रहे हैं चाचा जी ने तो बचाया था, लेकिन किससे बचाया था? ताऊ जी से बचाया था। अगर कहा जाए तो चाचा जी ने है ना, ताऊ जी ने नहीं बचाया था, लेकिन ताऊ जी भी बचाए थे शुरुआत में। इसी को स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। ये समझ लो कि आप प्रभुपाद जी की कृतज्ञता को नाप नहीं सकते हैं। बारंबार मेरा उसी गुण पे आ रहा है बात। पहले इसको पढ़ूंगा फिर उस पर बात बोलूंगा। बहुत अच्छा बात था। जैसे मुझे मीट शब्द याद रखाइएगा, बस मीट मीट। उसके बाद हम नॉट गूगल मीट, मीट MEAT से बोलूंगा मैं कुछ। अन्वय, पितरी अर्थात मेरे पिता, अर्थात पांडु, पांडव मतलब महाराज पांडु की ऊपर थे, जब वह मर गए थे, मृत्यु हो जाने पर, सुहृद नः सर्वान् शिशून्, हमारे शुभ चिंतक, दोनों ही शुभ चिंतक मान रहे हैं, यानी कि चाचा ताऊ दोनों, जिन्होंने ना मतलब हम, सर्वान मतलब समस्त, हम सब बच्चों की, पांचों की, और इंक्लूडिंग माँ की भी, शिशून छोटे छोटे बालकों को, व्यसनतः सभी प्रकार के संकटों से, व्यसनेशु, व्यसन का मतलब होता है संकट, व्यसन का अर्थ आप समानता समझते होंगे बुरी आदत, लेकिन व्यसन का एक अर्थ संकट भी होता है। नोद्विग्न चित्तः व्यसनेशु, प्रहलाद महाराज का भी संगी गुण था कि कितना भी महान कष्ट आ जाए उनका चित्त जो है उद्विग्न नहीं होता था। वाह, व्हाट अ श्लोक हैज कम टू माय क्वेश्चंस, गुड वन। क्यों? क्योंकि आज समय काल के अनुसार ये कठिनाई आ रही है, काल के संग कठिनाई चली जाएगी। कोई कठिनाई नहीं है, भगवान, कठिनाई केवल कृष्ण को स्मरण करना, बस वही स्मरण करना सारी कठिनाई को मुक्त कर देगा। एनीवेज, उन कठिनाइयों से अरक्षता, इन्हें रक्षा करी। इमाम सप्लाई किया गया, ऐसे हमारे दोनों पितृव्य अर्थात चाचा, चाचा चाचा का अर्थ है चाचा एंड ताऊ, द्विवचन में है, चाचा और ताऊ। इतः मतलब यहां से, क्वागतौ मतलब कहां चले गए। पितरई उपरते पांडव, पिता के, हमारे पिता पांडु के मर जाने के बाद, सर्वान सुहृदः शिशून्, जो हम सभी बच्चों के शुभचिंतक थे, उन्होंने अरक्षताम व्यसनतः, उन्होंने सभी
कठिनाइयों से हमारी रक्षा करिए। आप समझ पाते हो वैसे? हाँ। पितृव्यो, वो हमारे दो चाचा और ताऊ क्व गतावित, कहाँ चले गए? ठीक है, क्व गता गताओ इतः, इस समय या यहां से क्व गताओ, कहाँ चले गए? संस्कृत नहीं पकड़ पा रहे हैं? ठीक है, आप समझ में आ रहा है कुछ संस्कृत पढ़ने का फायदा? जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपको बहुत आसानी लगती जाएगी। ग्रेजुएशन करने से कोई फायदा नहीं है, कोई ग्रेजुएशन करने में तो नहीं बोल रहा है ना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मीट के ऊपर। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने कृष्ण भावना छोड़ दिया था, तो प्रभुपाद जी के उनका स्मरण दिलाया गया, तो प्रभुपाद बोले एटलीस्ट दे आर नॉट ईटिंग मीट। प्रभुपाद की भी कृतज्ञता थी। हाँ, एक और मैं बताना चाहता हूँ, ये सब जानते हैं लेकिन फिर भी स्मरण आ रहा है, हयग्रीव प्रभु का। हयग्रीव प्रभु सन्यासी थे, फिर सन्यास से उनका पतन हो गया, फिर वो इस्कॉन भी छोड़ दिए, कृष्ण भावना भी कुछ छोड़ दिए, और बहुत सब गलत सलत कार्य में पड़ गए। और मृत्यु के समय फिर वह भक्तों के समय, मृत्यु के समय पहले, और जब शरीर छोड़ रहे थे तो बोले कि प्रभुपाद आप मुझको लेने के लिए आए हैं, और प्रभुपाद उनको लेके चले गए। मैं बारंबार कहा करता हूं, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, हम श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में उन्हीं की बात को से ना, उनका ही कह सकते हैं, हम तो बेसिकली अंधे हैं, उन्हीं का सहारा लेके चल रहे हैं कि नहीं, कि उन्होंने जो बोला है उसके पथ पे हम चल रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आपको प्रभुपाद नेग्लेक्ट कर देंगे? दुनिया की कोई व्यक्ति आपको नेग्लेक्ट कर देंगे, श्रील प्रभुपाद जी कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्वियसली मैं वैष्णव का अपराध नहीं करने से, ये नहीं कि प्रभुपाद जी को तो हम चरण पकड़े थे, प्रभुपाद जी वैष्णव अपराध करने के लिए बोल रहे हैं। भक्तों को परेशान ना करें, वैष्णव अपराध नहीं करें, रास्ता खुला है भगवान के धाम जाने का। बार बार याद रखिए, प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करी थी, सबको दीक्षा नहीं दिए थे। सबको दीक्षा दिए थे प्रहलाद महाराज, ब्रह्मांड के सारे लोगों को दीक्षा दिए थे। वो कोई कहेगा कि हम प्रभुपाद जी से दीक्षित नहीं है, क्या प्रभुपाद जी से प्रेम नहीं है, क्या उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते? अब इसलिए जब किताब पढ़ेंगे उनकी तब पालन करेंगे। लेकिन सब भक्त का सहज विश्वास है, हम कौन सा प्रभुपाद से मिले बताइए, लेकिन ये विश्वास है कि प्रभुपाद जी ने जो बोला है यह निश्चित बात सत्य है, मैं इसके अनुसार जीवन चलाऊंगा, हम पक्के पार हो जाएंगे। ये डाउट होना बहुत बड़ा अपराध है, डाउट नहीं कीजिए। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आप 18 माला नहीं कर सकते हो। कोई ये भी प्रीचिंग करता है 16 नहीं, अगर आपने 16.5 किया तो प्रभुपाद की अवज्ञा कर रहे हैं। अरे प्रभुपाद ये तो ना बोला है कि 16 करो, उससे एक आपने हरि और बोल दिया तो आप नरक में जाओगे। ये नहीं है, मिनिमम 16 प्रभुपाद बोल रहे हैं, इतना तो करे कम से कम। पता नहीं लोग क्या क्या घुमा देते शिक्षा। मजाक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वाकई शिक्षा प्रेवलेंट हो जाती है। 16 नहीं, 16 से एक माला भी करना है तो काउंसिलर से पूछ के करना है। सुना है ना आपने, जैसे महात्मा घूम रहे हैं, ये सब बात मत फंसिए। मिनिमम 16 बोला है, नियोफाइट्स, प्रभात बोले 16 फॉर नियोफाइट्स। ओके, तो ये बात समझ लीजिए कि जो जो आप सेवा कर रहे हैं, कोई पुस्तक वितरण कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो प्रभुपाद जी की सेवा है कि नहीं? और प्रभुपाद उसके लिए, सभी के लिए हमेशा हमेशा के लिए कृतज्ञ, और वो देख भी रहे कि आप कर क्या रहे हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप एक व्यक्ति की भी मदद करते हैं भक्ति में आने के लिए, प्रभुपाद जिसको नोटिस कर रहे हैं। हमारा अगर इतना ही सामर्थ्य है कि हम एक व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और आप बता दीजिए, क्या आप लोग गीता का महात्म्य में नहीं सुने हैं? किसी ब्रह्म राक्षस का उद्धार, किसी एक कौवे का उद्धार हो गया, किसी एक गाय का उद्धार हो गया, किसी बैल का उद्धार हो गया, चूहे तक का उद्धार हुआ, और उसकी कथा को भगवान विष्णु सुना रहे, लक्ष्मी जी को। एक एक जीव का उद्धार करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच वन प्रीच वन, मदद कीजिए। अरे हम तो कल बोल ही रहे थे भक्तों को, भाई जो लोग हमारे यहाँ पे पोलर बियर भी हैं कुछ ग्रुप में, पोल से आया, आर्टिक पोल से रहते तो सो जाते, तो उनका रिंग कर दो, एक एक व्यक्ति को अडॉप्ट कर लो भाई, एक व्यक्ति को रिंग कर दो, उठ जाओ भाई 5:30 बजे, 5:45 बजे उठ जाओ, जब कर लो। ये समझ लीजिए, आप लोग दिमाग में घुस नहीं रहा है क्या? जिसके भजन में मदद करोगे उसके भजन का सारा प्रभाव आपको भी प्राप्त होगा। इतने बड़े बिजनेसमैन तो बनो। नहीं समझ में आता आपको? ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि एक और मैं बोलना चाह रहा था। एक बार प्रभुपाद जी के कोई शिष्य थे, वो है सब हफीम अफीम सा क्या marijuana पीने लगे। तो मुझे हरिराम प्रभु बता रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे, वो बता रहे थे, कह रहे थे हम लोग सोचते हैं कि प्रभुपाद जी की वजह से एवरीथिंग वाज लाइक अ नाइस पिक्चर, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल वर ड्रॉपिंग लेफ्ट एंड राइट, सबका पतन, बहुत से लोग का पतन भी हो रहा था। आ रहे थे आयराम गैराम भी थे बहुत से लोग, फिर भी प्रभुपाद कृष्ण भावना को
प्रचार करते रहे। तो marijuana लेने गए, कई बार उनके पास न्यूज आई प्रभुपाद के पास, तो प्रभुपाद बोले लिखो उसको, अगर इसने हशीश या जो भी वटेवर जो लेते थे वो लेना बंद नहीं किया तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगा। तो लिख तो दिया गया, तो शायद मैं समझता हूँ तमल कृष्ण महाराज या कौन से महाराज थे। तो प्रभुपाद क्या वाकई आप इसको रिजेक्ट कर देंगे? कहते हैं नो, शायद तमल कृष्ण महाराज जी थे, मतलब वो नहीं थे, वो लेटर लिख रहे थे। तो ये चीज है। लेकिन देखिए हम लोगों को गुरु की कृपा का व्हाट इज दैट दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गुरु जी तो अब बढ़िया हमारे कृपालु मिल गए हैं तो एकदम अब चौड़ा होकर के पाप करना है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है? ओके, वी शुड नेवर। एक इस पे भी छोटी सी घटना सुनाऊंगा, बड़ी सुंदर कथा है। प्रभुपाद जी एक जगह थे और प्रभुपाद जी के चरणों में बार बार एक पिल्ला आता, सुना ही नहीं? बड़ी रोचक कथा है। और उसको वो भक्त लोग खिसका देते, फिर वो पिल्ला आता, फिर वो उसको पीछे कर देते, फिर पिल्ला आता। तो प्रभुपाद कहते आने दो, ये मेरा पतित शिष्य है। He's not an ordinary person. He's not even an extraordinary person. He's a Vaikuntha person. गोलोक से आए हैं प्रभुपाद जी। पता नहीं आप लोग के दिमाग में कौनता है कि नहीं कौनता, हमारा पौवा बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं मेरे बात? हमारा सोर्स बहुत बड़ा, हम तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं कि नीचोपियत प्रसादात, नीचोपियत अति नीचोपियत प्रसादात सात वाली कैटेगरी में ही है, नीचे इसमें कोई लेकिन प्रभुपाद जी बहुत कृपालु। ही इज ग्रेटफुल, इटर्नली ग्रेटफुल फॉर एनी सर्विस व्हाट वी डू। ये बात हमेशा स्मरण करेगा। और प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हम कृष्ण भावना का प्रचार करें, स्वयं कृष्ण भावना भावित हो, अन्य को मदद करें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बहुत लोग आपको भ्रमित करेंगे, 64 नहीं करोगे तो भगवान के पास नहीं जाओगे, 128 नहीं करोगे तो ये नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे। और वो हम प्राय कर भी नहीं सकते हैं, प्राय प्राय कोई लोग कर भी नहीं पाएंगे, कुछ इक्का दुक्का लोग कर पाएंगे, है ना? और फिर वो लोग सोचते रहते हैं हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है परम पूज्य जयप्रता का महाराज का स्टेटमेंट कि भाई 16 माला जो कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, वो तो निश्चित जाएगा। अब जो बोल रहा है कि ये नहीं जाएगा, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो प्रभुपाद की बात तो खंडन कर रहे हो ना, है ना? इतनी औकात हो गई, मैं अगर शब्द कठोर बोलूं, इतनी औकात हो गई कि प्रभुपाद जी की बात तो खंडन कर रहे हैं कि प्रभुपाद ने बोल दिया कि 16 माला करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, वो इसी जन्म में जाएगा। तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम प्रभुपाद से ऊपर बढ़ गए हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप 64 मत करो, चाहे तुम 3 लाख करो चाहे 5 लाख करो, लेकिन ये मत बोलो कि जो प्रभुपाद जी ने कहा वो कट जाएगा। और समझते हैं ये बात? और ये जय अद्वैत महाराज को दम प्रबद मुख पे बोले हैं। वो बोले प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी बड़ा आसान लगता है, 2 घंटा जब करेंगे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कितनी बार मैं इस क्लास को मैं बोल चुका हूँ। प्रभुपाद घूमे, अपनी छड़ी को दबाया, बोले तुमको क्या लगता है मैं धोखा देने आया हूं यहाँ पे? वी डोंट अंडरस्टैंड हु इज। कौन ऐसा व्यक्ति संत हुआ जो इस प्रकार से पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार कर पाए? बड़ा सुंदर बात परम पूज्य राधा महाराज बोले कि 3 लाख भी बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन प्रभुपाद जैसा कोई भी नहीं है कि पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार कर दे। इज इट नॉट? कोई एक व्यक्ति बताओ प्रभुपाद ऐसा कोई कर सका? विदेशी लोगों को भक्त बना दिया क्या? अब चरस पीने वाले लोग नहीं, क्या अब हिप्पी का खत्म हो गए हैं क्या? और केवल भक्त नहीं बनाया, प्रचारक बना दिया कृष्ण भावना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमको इसका गर्व होना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं। कभी नहीं इसको छोड़ना चाहिए कि इसके पास चले जाए, उसके पास चले जाए। अरे एक जीवन करके तो देखिए। ऑब्वियसली 16 माला के बाद ये नहीं कि हम केवल सोते रहे, प्रचार करें और हेल्प करें और भी जो सेवा करना चाहे करें, लेकिन ये मत कहिएगा कि 16 करने वाला नहीं जाएगा। ये आप फिर प्रभुपाद जी को काउंटर कर रहे हैं। दैट यू डोंट डू, दैट यू डोंट प्रीच। इतना इतना सामर्थ्य हमको भगवान नहीं दिया है कि तुम ये कह दो कि 16 करने वाला नहीं जाएगा। सूता मैं खाली कहाँ कहाँ बात चलेगी क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं खाली बोलना चाहता हूँ प्रभुपाद जी की कृतज्ञता। जिस व्यक्ति ने मेरी बात मान के चल रहा है, उसको कैसे मैं छोड़ सकूं? ये कहने का अर्थ है। डज इट मेक सेंस? ओके। सूत उवाच सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्या। कृपया स्नेह वैक्लव्यात्। ऐसे रुकिए, अब प्रभुपाद जी का आज मैं लेक्चर सुना था। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान का प्रेमी ऐसे हो जाता है, कृष्ण को ऐसे कंट्रोल कर लेता है जैसे उसके हाथ में रखा हो कोई फल हो, एप्पल इन हिज पाम। एनओडी के लेक्चर सुनिए आप। क्या प्रभुपाद ऐसे प्रेमी नहीं है? आपको लग रहा है भगवत धाम जाना बड़ा मुश्किल है?
एप्पल इन हिज पाम। अब जान ही रहे हैं कि वो भगवान के लिए भोग बन रहा जा रहा था रसगुल्ला, प्रभुपाद पहले खा लिए उसको। बस वो उसके बाद बोले मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं। अब आप समझ लीजिए प्रभुपाद जी की क्या स्थिति है। कोई गुरु ऐसा नहीं किया होगा, कोई गुरु ऐसा नहीं किया होगा। तो प्रभुपाद करते भी नहीं थे, ये लेकिन प्रसिद्ध बात है। अब समझ लीजिए प्रभुपाद जी की क्या स्थिति है। यही वृंदावन की बात है, मैं समझ रहा हूँ। अमेजिंग पर्सनालिटी। एनीवेज, सुत उवाच सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहति पीडितः। न प्रत्याहति पीडितः। कहाँ गए? सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। में देखिए, सूत उवाचार था स्पष्ट। सूत जी ने कहा, आत्म ईश्वरम, अपने स्वामी को, आत्म मतलब अपने ईश्वर मतलब कंट्रोलर स्वामी को, आत्मेश्वरम अपने स्वामी को, अचक्षाण चक्षु से ग्रहण कर लीजिए, न देखने से, विरह कर्षिता वियोग से दुखी। कर्षिता मतलब सूख जाना। कभी आपने देखा जब हम बहुत दुखी होते हैं तो शरीर में भी प्रभाव होता है। ये हमारे कविराज जी तो नाड़ी देख के बता देते हैं, आप चिंतित हैं क्या? हमने कहा ये क्या है? बट दिस शोज कि आपका जो मन में चल रहा है वो आपके शरीर में भी प्रभाव दिखाता है, ऐसे करके। कर्षण मतलब बहुत दुखी, विरह से, किसके विरह से? अपने स्वामी के विरह से, ठीक है। सूत अर्थात संजय ने, सूत या सूत गोस्वामी नहीं है। आपको बहुत ध्यान देना होगा, सूत यहाँ पे संजय है क्योंकि वह सूत ही थे, वो सूत ही थे। कृपया अर्थात करुणा से, स्नेह वैकल्यात और अत्यधिक स्नेह के कारण मानसिक असंतुलन से। विकल शब्द समझते हैं आप? विकलता नहीं समझ रहे हैं, विकल व्याकुल, वही व्याकुलता हो रहा है। स्नेह के कारण अत्यंत विकल हो गए। ये तो आपने देखा ही होगा भाई, कोई लड़का है, माँ से स्नेह करती है, वो ब्रह्मचारी बनने के लिए छोड़ निकल जाए तो क्या विकल नहीं हो जाएगी माँ? एक विकलता का ऑप्शन है। और ये भी आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, कभी शादी वादी होती है तो लड़की जब घर से जा रही होती है तो माताएं रोती हैं, विकल हो जाती है। यद्यपि वही शादी अरेंज करवाती हैं, लेकिन उस समय तो रोती हैं बच्चे। नॉर्मल, हम देखा है हमारे घर में। तुमने बोलते ओ मत जाओ, मेरी मेरी व्हाटएवर इसको लेके मत जाओ। मैं उस वक्त सोचता क्या ड्रामा हो रहा है। मैंने कहा आप ही लोग शादी अरेंज कराए, उसके बाद वो ड्रामा चल रहा है। कम से कम आधा घंटा ड्रामा चल रहा था। मुझे अभी बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है। आपने देखा होगा ना, बुआ मौसी का देखा होगा, सब तो ओ ऐसे रोते रहते हैं। तो स्नेह के कारण व्यक्ति विकल हो जाता है। ऐसा हम गलत नहीं, हम ऐसा गलत बोल रहे हैं क्या? ऐसा होता है ना? जो भी है, पहले रोते बाद में हंसते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, वाकई वो विकल थे। देखिए, सूत अर्थात यहाँ पे संजय ने तो पूरा जीवन साथ दिया है धृतराष्ट्र का, अत्यंत प्रेमी थे उनके। अति पीड़िता, अत्यधिक दुखी होकर के, न प्रत्याह, महाराज युधिष्ठिर को उत्तर नहीं दे सके। ये कभी अपने जीवन में देखे आप? इस चीज होता है कभी कभी, व्यक्ति बहुत दुखी होता है और उससे पूछा भी जाए तो कोई उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि वो दुख उसके चित्त पे बहुत हावी रहता है। देखा है आपने ऐसा? कभी कभी आपके मन में भी होता होगा, जब नंबर कमाते होंगे, कभी फेल हुए हो तो क्या हो गया भाई, आज खाना नहीं खा रहे हो? यदि आप ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा नहीं है। सूत वाचा अर्थात सूत वाचा मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, कृपया, कृपा यानी करुणा, कि कहाँ चले गए। देखिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर देखा कि धृतराष्ट्र उनकी सहायता के बिना कुछ प्राय कर नहीं पाते थे, तो चिंता नहीं करेगा। और देखिए, ये भी बहुत महान व्यक्ति है संजय। ये नहीं कह रहे अब बॉस गया चलो हम आराम से मजे काटेंगे। आजकल तो ऐसे लोग सोचते हैं। नहीं, स्नेह वैक्लव्यात। अच्छा, ये जरा विचार कीजिए कि क्या इस जगत में अभी भी कोई ऐसा शूद्र मतलब सेवक है जो जीवन भर सेवा करना चाहता है? Yes, you have to appreciate the qualities of Suta, that means Sanjay also. स्नेह वैक्लव्यात समझ में आ गया? स्नेह के कारण विकल हो गए। सूत अर्थात संजय, विरह कर्षित, विरह के कारण एकदम सूख से गए मानो।
आत्मेश्वर क्यों हो गए भाई ऐसा मान पूछे तो कह रहे आत्मेश्वरम अचक्षाण हूं, अपने स्वामी को नहीं देख पाने के कारण न प्रत्याह, वह कुछ नहीं बोल पाए, प्रति आहा, प्रति उत्तर नहीं दे पाए। किसको उत्तर नहीं दे पाए? युधिष्ठिर महाराज को। क्यों? अति पीड़ था, वह बहुत दुखी थे। क्लियर है? इजी। संजय सारदर्शनी, संजय स्नेह से विकल हो गए, यह सोचते हुए कि बिना आश्रय के इन दोनों का क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? इन दोनों का मतलब गांधारी और धृतराष्ट्र। यहाँ दोनों शब्द का देख रहे, तीनों का स्नेह नहीं बोल रहे कि विदुर तो ऐसे ही पहले घूम के आए, विदुर जी तो वो चिंता नहीं उतनी उनकी, उनका स्नेह विशेष रूप से विदुर जी से नहीं, धृतराष्ट्र और गांधारी से था। वह संबंध द्वारा जनित स्नेह के कारण विकल हो गए, जिसने उनके चित्त को द्रवित कर दिया। ये आप लोग अनुभव किए होंगे कभी, जब बहुत दुख होता है तो ऐसे हृदय में कुछ रहता है, हृदय नीचे जा रहा हो। आप लोग अनुभव किया ऐसा कभी? नहीं होता कभी? हृदय है ना आपके पास? हाँ। तो कभी दो दुखी होते तो सिर्फ एक तो हाँ दुख 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 होता है, और नीचे ऐसा लगता है कि नीचे जा रहा हो, दिल बैठना ऐसा लगता है कि कलेजा नीचे से जा रहा हो, ऐसे करके। आप लोग इतने, हम लोग तो खैर इतना दुखी होते नहीं है, लेकिन नहीं हो जाता है कभी कभी। जैसे मुझे लग रहा है लास्ट टाइम मैं बहुत दुखी कब हुआ था, याद नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा। दुख के क्षण इतने याद नहीं आते, थोड़ी देर याद चला जाता है। नहीं भगवान, मैं इतना सहनशील नहीं हूँ, टच वुड। पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं दुखी नहीं होता, वो तो मैं सुकुमार हूँ, हृदय से बता रहे हैं इसलिए। एक बार जब मेरा 12th में IIT में सिलेक्शन हुआ, तब बहुत दुखी हुआ था मैं। उसके बाद क्या हुआ, एक बार मैं दुखी जब मेरे दीक्षा के लिए कोई रोक रहे थे मेरी दीक्षा को, तब मैं बहुत रो रहा था, मैं तो रोया था। बाकी तो खाना पीना चल ही रहा है आराम से, दिक्कत नहीं चल। ऐसे में कहा तात्पर्य, संजय दीर्घकाल तक महाराज, एक्चुअली क्या है कि बढ़िया कृष्ण कथा का डोज मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा सा उद्विग्न था, अभी भागवत चर्चा हो रही है, वो कोर्स क्या दिक्कत। भागवत बहुत बढ़िया है, भाई दिन में कुछ भी होता रहो, शाम के समय श्रीमद् भागवत श्रवण कर लो, कीर्तन कर लो, कीर्तन कथा कर लो, सारा सारा दुख नष्ट हो जाता है, एकदम स्पष्ट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तात्पर्य, संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतः उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए, तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे, और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ना पड़ा। तो प्रपात इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कृपया क्यों करुणा उदित हो रही थी। वो उनके स्वामी तो थे, और उनके स्वामी की भाई एक अटैचमेंट भी था। ऐसा नहीं था कि केवल हम पेमेंट कर रहे हैं तुम सेवा कर रहे हो, ऐसा नहीं होता था, बहुत प्रेममय संबंध हुआ करता था। तो वो कह रहे हैं कि पूरे जीवन भर देखे कि सारी प्लानिंग की, प्लानिंग तो सफल हुई नहीं, और जो था वह भी हार गए, तो वह दुखी थे इस कारण से, इसीलिए करुणा हो रही थी, कृपा हो रही थी। समझ में आ गया? उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है, और वह ग्रह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए। अरे एक बात में ध्यान नहीं दिया, वह धृतराष्ट्र और गांधारी के अब्सेंस को तो देख रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि विदुर के मार्गदर्शन में गए हैं। दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। तो इसलिए वो चिंतित हो रहे हैं यहाँ पे, है ना? यह भी एक बहुत बड़ी चिंता होती है माता पिता को, जब हम लोग आश्रम ज्वाइन करते हैं, कि बाबा बनेगा तो क्या करेगा, कहाँ रहेगा। कि बाहर की दुनिया में तो ऐसा कोई टेक केयर नहीं होता है साधुओं का, ऐसा करके कुछ शिक्षा भी नहीं होती है। तो बड़ा चिंता होती है, अच्छा खासा हमारा पढ़ा लड़का लड़का है, अच्छा ब्राइट फ्यूचर था उसका, है कि नहीं, नौकरी वोकरी करता कुछ नहीं। आपको लग रहा है कि चिंता होती है? ये चिंता होती है, कहाँ चला गया, कौन खिलाएगा, क्या करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो उसी प्रकार की कुछ कुछ चिंता इनकी यहाँ भी थी कि भाई ये दोनों ही नेत्र से हीन है, इनका कौन ध्यान रखेगा। कुछ पूछ रहे थे आप? विदुर जी सबको ज्ञान दे रहे हैं पब्लिकली, ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन जब निकल रहे हैं तो पब्लिकली नहीं निकल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब निकल रहे थे, सुना नहीं था आपने, धृतराष्ट्र चुपके से निकले विदुर जी के साथ, और गांधारी तक को नहीं बोले। याद आ रहा है? हाँ, डांट तो पब्लिक मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम से डांटे।
ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, रोचक बात यह है कि संजय कभी सोचे भी नहीं होंगे कि धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जाग जाएगी। वो कभी नहीं सोचे होंगे कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए वो जंगल जाएंगे। ये तो उनकी रेंज में नहीं होगा कि ये ऐसा करने वाले हैं, है कि नहीं? गीता सुनने के बाद बोल रहे हैं, संजय बोल रहे हैं कि हमको बड़ा विस्मय हो रहा है, सर विस्मय नहीं, हम गदगद हो रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहे है ना? जो गीता सुनने के बाद भी प्रज्ञा चक्षु नहीं आया, तो मतलब नथिंग अगेंस्ट गीता, लेकिन अब वही व्यक्ति कवरिंग इतने अधिक अधिक है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात, बहुत सुंदर बात प्रपात बोल रहे हैं, सुनिए, जब तक किसी को जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की डैश 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 अंडरलाइन आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। क्या अर्थ है इसका? कि केवल कपड़ा चेंज कर लेने से व्यक्ति वैराग्य को धारण नहीं कर सकता है। उसकी दृष्टि आध्यात्मिक उपलब्धि पे होनी चाहिए। यहां पे भी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है तो वो बहुत तपस्वी जीवन जीता है, जो रियली तैयारी कर रहे होते हैं। 18-18 घंटे पढ़ना, थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा सोना। ये सुना नहीं आपने? ऐसे बिहार के बाहर बहुत सारे लड़के निकलते हैं, और आप देखिए कैसे वो अंकुरित चने खा खा करके, ऐसे बहुत थोड़ा थोड़ा खा करके निकलते हैं। वो गलत तो नहीं बोल रहे, क्यों करते हैं ऐसा? उनकी सदा ही दृष्टि उच्चतर उद्देश्य पे लगी रहती है। ये देख रहे हैं। अब आपसे मैं प्रश्न ये करूंगा कि हमारी इस प्रकार की दृष्टि ना हो, हम सन्यास की बात नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे जो भक्ति के नियम है खाली उतनी बात कर रहे हैं, तो हमारी ऐसी दृष्टि कैसे बनी रह सकती है? लगातार हम चिंतन करते रहे, लगातार से मतलब एटलीस्ट प्रतिदिन, कि हमें भगवान के धाम जाना है। यस, ये देखिए एकदम स्पष्ट है। हर दिन व्यक्ति का हमारा स्वभाव यही है कि हम लोग फ्लिमसी आने वाले हैं, अमहत्वपूर्ण चीजों के ऊपर बहुत बुद्धि लगाते हैं। जैसे मैं 1.5-2 घंटे पहले लगा रहा था, शाश्वत जीवन में क्या है? कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है ना? जैसे अभी आप समझिए, आप लोग दिल्ली से आए कि नहीं अभी? होटल में जो वो चाट वाला है, उसकी दुकान का नाम बताइए माता जी। रास्ते में है ना, हाईवे के ऊपर, आपको पता है? नहीं पता? अच्छा, यमुना एक्सप्रेस पे से आए? अच्छा, तो तुम तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अब अगर मान लो आप मेन रास्ते से भी आए होते तो पता रहता, मुझे भी पता नहीं। जस्ट मैं खाली एक इमेजिनरी प्रश्न बोल रहा हूँ। कितनी चीजें रास्ते में दृश्य उत्पन्न होते हैं कि नहीं, और हम नहीं ध्यान देते? क्यों? लक्ष्य। और लोफरगिरी करना हो तो? लोफरगिरी समझते हैं? बिना उद्देश्य, कहाँ चाट बिक रही है, कहाँ ये बिक रहा है, देखते चलता है ना। डज इट मेक सेंस? तो ये बहुत गंभीर बात है कि यदि व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत पे जाना है, पहले समझ लीजिए उसकी दृष्टि आध्यात्मिक जगत पे होनी चाहिए। वी कैन नॉट गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड अनलेस वी हैव आवर आईज ऑन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। समझ में आ रहा है कि मुझे वहां पहुंचना है, और बारंबार जब वहां पहुंचना होगा तो इधर की सुख दुख लाभ हानि ऊपर नीचे इसके प्रति व्यक्ति अनमनस्क हो जाएगा। एंड द ग्रेटेस्ट हेल्प इज श्रीमद् भागवतम एंड भक्तों का संग और नाम जप। 3 चीजें मैं अपने जीवन में बड़ा स्पष्ट देख रहा हूँ। श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन, भगवान के नाम का जप, और भक्तों का संग। भक्तों के संग मेरा तो कुछ होगा नहीं, एकदम हमको अनमनस्क करता रहेगा। भाई तुमको जो लेने ले लो, अरे अल्टीमेटली तो प्राण भी चले जाएंगे, है ना? और वो अल्टीमेटली आज भी हो सकता है, बाकी सब क्या छीनोगे बताओ? ये मुझको बहुत प्रैक्टिकल लगता है। तुरंत दृष्टि बनती है कि नहीं कि भगवान के पास पहुंचना। पता है, ये रोज शाम की क्लास के द्वारा हम सभी लोग प्रेरित नहीं होते कि हम सुबह उठेंगे, अब जब करेंगे। ये सोचते हैं आप चलो अब देखते हैं, मूड होगा तो 7 बजे उठ जाएंगे, है कि नहीं? और उसमें भी आप देखते हो कि जब आप उठते हो 4 बजे 5 बजे ज्वाइन करते हो, देखते हैं और 6-7 लोग बैठे हुए हैं भजन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो लगता है ना हम तो लेट हो गए भाई, है ना? फिर तीनों चीजों को पकड़ के चलना, भक्त संग, हरिनाम जप, कीर्तन और भागवत श्रवण, ये बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल साधन है। मतलब आप सोचो ना, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? श्रीनाथ जी बताओ। भक्त, अरे भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण को सबसे अच्छा पसंद क्या है? जब भक्त लोग आ करके भागवत सुनते हैं तो ये उनका उत्सव होता है। हम अपने मन से बोल रहे हैं, तत्क्षणात व्याख्या की गई है।
अब उसको, जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली है, उसको सबसे अधिक प्रिय वस्तु आपने करी, वो काम किया, तो आपको सबसे अच्छी की जगह क्यों नहीं लेकर जाएगा, बताओ। मेरी बात समझ में आई? जाप कर रहे हैं और हरे कृष्ण में जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसी के प्रचार में लगे हैं, और वो सबसे अधिक प्रिय है कार्य है भगवान को, तो भगवान के पास क्यों नहीं जाएंगे? ये हम अपनी अपनी क्लास का क्या कहते हैं, प्रमोशन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जिसको आना है वो आए, नहीं आना है तो ना है, क्या कर सकता हूँ उसमें। लेकिन ये तो सत्य से काट तो नहीं सकते ना। तत्क्षणात् शब्द की व्याख्या सुने थे ना 1.1.2 में। तत् मतलब कृष्ण, क्षणात् मतलब फेस्टिवल, भगवान के लिए उत्सव है। अब इसको छोड़ दिया तो अब कहाँ जाओगे भैया, आप देखते रहना, हम नहीं जानते। यदि इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया तो पक्का भगवान के पास जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आखिरी श्लोक देखते हैं। विमृज्याश्रुणि पाणिभ्याम् विमृज्यान्यश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यामात्मनमात्मना विष्टभ्यात्मनात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोपादावनुस्मरन्। प्रभोः पादावनुस्मरन्। मुझे नटवर प्रभु की बहुत सुंदर बात बोली कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को बोले एक बार कि नटवर, मैं इस जीवन में भागवत का आश्रय लिया हूँ। मेरे दिमाग में कई बार वो बात घूमती रहती है कि कब हम इस प्रकार से, मैं कब इस प्रकार से कर पाऊँ। पूरा समय बस नाम जप और भागवत में मतलब, अब देख रहे ना ये शब्द महाराज का कितना हृदय से निकला है कि इस जीवन में मैं भागवत, मतलब कितना प्रेम और कितना गुह्यम आख्याति प्रचित ना नटवर, इस जन्म में मैं भागवत का ही आश्रय लिया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था। What an amazing statement ना by a pure devotee। और इससे पहले आगे जब मुझे महाराज का स्मरण हो रहा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, जनार्दन महाराज के ऑफिस के सामने, धर्मात्मा के ऑफिस सामने, महाराज व्हील चेयर पे थे, तो महाराज से मैंने पूछा, महाराज जी ये कुछ लोग कहते हैं प्रचार करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इतना सुंदर महाराज उत्तर दिए, कहे देखिए ऐसे तो भजन से कभी तृप्ति नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रचार करना चाहिए। And I was thinking that Maharaj is experiencing that, is it not? All his life. कभी तृप्त नहीं हुए भागवत से, कभी तृप्त नहीं हुए प्रचार से, कभी तृप्त नहीं हुए भक्ति करने से। What a taste he must be। मतलब देख रहे स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं कि ऐसे तो कभी भजन से तृप्ति नहीं होती, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश उस मामले हूँ कि हम जैसे क्लास दे रहे हैं तो प्रीचिंग भी हो जाता है और हमारा आचरण भी हो जाता है, तो हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आज एक वक्त बोल रहे थे कि आपसे व्हीकल ले लिया गया है, हमने कहा तो हम पहले ही छोड़ चुके हैं, हमने कहा मेरे को जाना ही नहीं, कहीं यहाँ से यमुना जाना है और तो कहीं जाना नहीं है, तो मुझे व्हीकल चाहिए ही नहीं। उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट एन अमेजिंग रियलाइजेशन। यू नो, मैं इस जन्म में भागवत का आश्रय लिया, यू नो, यू आर माय प्रोटेक्टर। व्हाट अ वंडरफुल थिंग्स ना। आप कोई भक्त कुछ बात बोल देते हैं, मन में घूमती रहती है, कब हम इस प्रकार से आश्रय ले सकेंगे। लालसा तो कम से कम करनी चाहिए। अनुवाद देखिए। पहले हम, आज मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट समथिंग वेरी नाइस। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। अनुभव देखिए। पाणिभ्याम बड़ा स्पष्ट है, पाणी ग्रहण समझते हैं। पाणी ग्रहण का मतलब क्या होता है? पाणी को पकड़ना, हाथ को पकड़ना। वैसे इसका अर्थ क्या होता है? शादी करना। मतलब दुल्हन के हाथ पकड़ता है दूल्हा, तो इसलिए वहां पाणी शब्द सुना। तो और चक्र पाणी मतलब चक्र जिनके हाथ में, कौन है वो? कृष्ण। और दंड पाणी यमराज, जिनके हाथ में दंड है। तो पाणी मतलब हाथ। पाणी भ्याम मतलब दोनों हाथों से, अपने दोनों हाथों से। द्विवचन है कि नहीं? अपने दोनों हाथों से। कोई और भी कुछ करता है, कौन करता है? दामोदर। यस, कृष्ण आल्सो डज लाइक दैट। अश्रुणी अपने आंखों को, आंखों के आंसुओं को विमृज्य पोंछ रहे थे। अब समझिए, आत्मनः आत्मानम। देखिए आत्मा शब्द के ही दो रूप हैं। आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि और आत्मा का अर्थ होता है मन। तो कह रहे हैं आत्मना तृतीय विभक्ति, अपनी बुद्धि से, आत्मानम द्वितीय विभक्ति, अपने मन को। समझ में आ रहा है संस्कृत पढ़ने का फायदा? इजी है ना, कोई कटफ नहीं है। विष्टभ्या अर्थात स्थिर करके। विष्टभ्या हम इदम कृष्ण में से कुछ है। एनीवेज, विष्टभ्या का अर्थ है स्थिर करके, यानी कि बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करके। मन में क्या होता है? संकल्प विकल्प होता है कि नहीं? ये करना है, ये नहीं करना, ये करना। अब एकदम भ्रमित हो रहे हैं। आपने सुना ना, विकलता हो रही थी, तो अब कुछ बोल नहीं पा रहे, तो तब मैंने मन को थोड़ा स्थिर करके कि अरे युधिष्ठिर महाराज मुझसे कुछ पूछ रहे हैं,
इस तरह से ही कमिंग आउट ऑफ हिज सिचुएशन ऐसे प्रभु और अपने स्वामी के पादव चरणों का अनुस्मरण अर्थात अनुस्मरण करके। कौन है स्वामी? धृतराष्ट्र। यस, गुड, यू आर पेइंग अटेंशन। यानी कि संजय अपने स्वामी के धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करके अजात शत्रु मतलब युधिष्ठिर से प्रत्युचे संजय बोले। मेरे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, अजात शत्रु होना चाहिए। संस्कृत देखिए एक बार। विमृज्या अश्रुणी पाणिभ्याम, अपने हाथों से आंसुओं को पूछ करके, पहली लाइन का अर्थ हुआ। फिर क्या किया? विष्टभ्यात, विष्टभ्य स्थिर किया। किसको स्थिर किया? आत्मानम अर्थात मन को। कैसे किया? आत्मना, बुद्धि से किया। फिर क्या किया? कह रहे अजात शत्रु प्रत्युचे, युधिष्ठिर महाराज को प्रति उत्तर दिया। क्या करके? प्रभु अर्थात अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों, पादाव स्मरण, उनके पादाव अनुस्मरण, उनके चरणों का अनुस्मरण करके उत्तर दिया। ओके, सारार्थ दर्शनी। विष्टभ्यात्मान आत्मना, आत्मना अर्थात बुद्धि के प्रयोग द्वारा आत्मान मन में धैर्य उत्पन्न करना। ये कई बार करता है, व्यक्ति दुखी होता है तो व्यक्ति कहता है अपनी बुद्धि का उपयोग करके धैर्य धरिए। ये सुना है आपने शब्द धैर्य धरी? तो धैर्य मन में नहीं आता है, वो बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सोचता है। जैसे भी कल एक माता जी बोल रही थी, हमने कहा माता जी आप बहुत डाउन लग रहे हो। जब मैं आई थी, अरे मेरी माँ मर गई है, ये वो, हम उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे। हमने कहा कोई मरता है क्या? मैं उनको आज बताने वाला था, फिर से बता रहा हूँ अगर वो है, ध्यान नहीं दे रहा कि मैं तो बहुत मजेदार था। एक माता जी पे भूत था, एक व्यक्ति भूत उतार रही थी, मेरे सामने की घटना है। भूत उतार रहे थे, हम आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाते हैं तो भूत भी उतारते हैं, वो साइड बिजनेस और बिजनेस। और मुझे इतनी हंसी आई, उस भूत को बोले कौन है तू? मैं भीखू बोल रहा हूँ। अच्छा भीखू बोल रहे हो, ठीक है। माँ मतलब माता जी बोल रही है, कैसा अजीब सा लग रहा होगा ना। बोले कैसे मारा था तू? तो बोला वो मैं गाड़ी के नीचे आके मर गया था। अब देखो भूत कितने अज्ञान में। अगर तू मर गया था तो तू बोल कैसे रहा है? तू मरा कौन? अब उसको मैं गीता का उपदेश तो नहीं दे सकता था कि ना देहिनो अस्मिन् था दे कौमारम यौवनम जरा। तो प्रत्यक्ष देखा है कि कोई नहीं मरता है, प्रत्यक्ष देखा है। भूत ही अज्ञान में है, बस कोई गीता ज्ञान नहीं दिया। बोल रहा है कि मैं कार के नीचे आके मर गया था। तो तू मर गया था तो बोल कैसे रहा है? भूत कंफ्यूज है कि नहीं? मेरे को मौका होता मैं बोलता भाई तू कंफ्यूज भूत है, पहले ये बता कि मरा कि नहीं मरा। ये कहे कि तू शरीर छोड़ दिया था, ये क्यों बोल रहा है मर गया? मर गया मतलब खत्म हो गया, तो मर तो सकते नहीं। कोई नहीं मर रहा है, केवल शरीर परिवर्तन हो रहा है। अब देख रहे हैं कि जीवन में कैसे लोग दुखी हो रहे हैं। हम भक्तों की बात कर रहे हैं। ज्ञान ना होने के कारण मम्मी मर गई सोचते रहो, तो तुम नहीं मरोगी? हाँ नहीं मरेंगे तुम भी नहीं मरोगी, तुम्हारी माँ भी नहीं मरेंगी, उससे पहले वाली माँ भी नहीं मरेंगी, और कोई भी नहीं मरा है। तो हम खाली बात बोल रहे थे, वो धैर्य नहीं धर पा रही है। थोड़ा आध्यात्मिक बुद्धि होगी तो व्यक्ति थोड़ा सांत्वना करता कि हाँ भाई कोई नहीं मर रहा, शरीर का परिवर्तन हो रहा है, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा शब्द सुनते हैं। ओके, नाउ विल जस्ट टेक सम थिंग्स। इफ सम दोषों को खोजने के लिए बहुत प्रयास करते हैं बट सफल नहीं होते। अपने या दूसरे? अपने दोषों को या दूसरे के दोषों को? पता नहीं, हमको तो ये समझ में नहीं आता। कहते हैं कि जो दोष हम में है वही हम दूसरों में देखते हैं। अब ये बड़ा अजीब सी बात है, लेकिन ये होता है। जो व्यक्ति ऑनेस्ट है उसको सब लोग ऑनेस्ट लगते हैं, और जो अव्वल नंबर का चोर है वो कहेगा सब चोरी कर लिया है। मन्यते आत्मवत जगत संस्कृत में बोला गया। एक प्रश्न कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी के शिष्य कुत्ते के रूप में शरीर जन्म कैसे ले सकते हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन है? कोई अपराध किया होगा, कुछ गलती किया होगा, लेकिन प्रभुपाद जी को उसका स्मरण है। देखिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शिक्षाओं में कि व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है और वैष्णव का अपराध नहीं करे तो एकदम सीधा रास्ता है। भाई एक बात, ये मैंने अच्छा प्रश्न किया है, एक्चुअली बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्या हम लोग अद्वैताचार्य जी के धारा के बारे में नहीं सुन रहे हैं? उनके 5 लड़के थे। अद्वैत आचार्य जी स्वयं महाविष्णु के अवतार है। उसमें से बोला गया कि 2 अच्छे थे और बाकी असार, सार और सार। और मुख्य बात ये थी कौन उनकी शिक्षा का पालन किया। तो स्टैंप लगा लिया है, लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन नहीं करेगा तो फिर ये भी प्रभुपाद जी ने एक बार बोला था कि कुछ शिष्य को जब भक्ति छोड़ देंगे तो ठीक है, भारत में जन्म लेके भक्ति करेंगे।
तो ये फैक्टर तो है ना। मैं खाली बोल रहा हूँ कि भाई जो व्यक्ति 16 माला जाप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, तो भगवान के पास पक्का जाएगा। बाकी लोग कहीं फंसेंगे, कहीं ऊपर नीचे गिरेंगे, पथ पे तो रहेंगे, आगे फिर से उनको मौका दिया जाएगा। ओके, सिंकिंग हार्ट, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। सब चलिए स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। Krishna is going to preach. Yes, we can preach to him.